नमस्ते। आज हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के उल्लंघन करने पर उपभोक्ता को क्या प्राप्त होता है, अर्थात हानि अधिक होती है और लाभ कम होता है, यह देखेंगे। जबकि हमने पूर्व के लेक्चर में यह देखा था कि यदि उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलता है तो उसे अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त होती है। और आज देखेंगे कि यदि वह उसका उल्लंघन करता है तो उसे क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। इसे हम चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। चित्र के अंतर्गत हमने OX अक्ष पर गेहूं और चावल की इकाइयों को लिया है और OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है। यहाँ पर AD रेखा सम सीमांत उपयोगिता रेखा है और RR रेखा चावल की सीमांत उपयोगिता रेखा है और W गेहूं की सीमांत उपयोगिता रेखा है। RR रेखा हमें यह बता रही है कि उपभोक्ता चावल की 3 इकाई का उपभोग करता है और उसे 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि WW रेखा गेहूं की सीमांत उपयोगिता रेखा है, वह हमें यह दर्शा रही है कि उपभोक्ता गेहूं की 4 इकाई का उपभोग करता है और इसकी सीमांत उपयोगिता से 20 प्राप्त हो रही है। अर्थात सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलने पर उपभोक्ता की दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर है। लेकिन यदि वह इसका उल्लंघन करता है, अर्थात वह चावल की 1 इकाई कम करता है और उसकी जगह पर गेहूं की 1 अतिरिक्त इकाई को लेता है, तो उसे गेहूं की अतिरिक्त इकाई को लेने पर होने वाला लाभ चावल की 1 इकाई छोड़ने पर होने वाली हानि से कम होगा। अर्थात यदि उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार नहीं चलेगा और उसका पालन नहीं करेगा तो उसे हानि अधिक और लाभ कम होगा। इसलिए उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलेगा, तभी उसे अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या को देखते हैं। आधुनिक व्याख्या के अंतर्गत हम इस नियम को लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता यदि 2 शर्तों को पूरी करता है तभी उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। माना कि उपभोक्ता के पास में केवल 10 रुपया है और वह इस 10 रुपये को 2 वस्तुओं पर, चावल पर और गेहूं पर खर्च करना चाह रहा है। यहाँ पर चावल और गेहूं की कीमतें दी हुई है। चावल की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है, जबकि गेहूं की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। यहाँ उपभोक्ता 2 शर्तें जो पालन कर रहा है, उसमें से प्रथम शर्त है MUX/PX और इक्वल टू MUY/PY और द्वितीय शर्त जो है वह है PX मल्टीप्लाई बाय QX प्लस PY मल्टीप्लाई बाय QY इज इक्वल टू इनकम। अर्थात यहाँ पर MUX जो है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, PX X वस्तु की कीमत है और MUY Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और PY Y वस्तु की कीमत है। और तृतीय शर्त के अंतर्गत ये QX क्वांटिटी ऑफ X है, ये प्राइस ऑफ X है, क्वांटिटी ऑफ Y और प्राइस ऑफ Y और I का मतलब इनकम। अब हम इसको तालिका के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तालिका के अंतर्गत दोनों शर्तें जहां पूरी होगी वहीं उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रथम शर्त जो है वह जब वह
इकाई का उपभोग करता है और गेहूं की 4 इकाई का उपभोग करता है तब पूरी होती है। चावल की 3 इकाई का उपभोग करने पर उसे 14 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और गेहूं की 4 इकाई का उपभोग करने पर उसे 7 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसे हम जब सूत्र के अंतर्गत रखते हैं तो MUX 14 और TX 2 इज इक्वल टू MUY 7 और TY 1। तो 7 इज इक्वल टू 7 होती है, अर्थात प्रथम शर्त पूरी हो रही है। द्वितीय शर्त QX क्वांटिटी ऑफ X जो हम ले रहे हैं वो 3 है और X वस्तु की कीमत 2 है और क्वांटिटी ऑफ Y जो हम ले रहे हैं वो 4 है और यहाँ पर जो कीमत है Y वस्तु की वह 1 है और यह जो है QX मल्टीप्लाई बाय TX प्लस QY मल्टीप्लाई बाय TY इज इक्वल टू इनका होना चाहिए। वह हमारा यहाँ 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, अर्थात 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। दोनों शर्तें पूरी हो रही है, अर्थात यदि उपभोक्ता आधुनिक नियम के अंतर्गत इस तालिका के द्वारा दोनों शर्तों को पूरा करता है तो वह चावल की 3 इकाई का उपभोग करेगा और गेहूं की 4 इकाई का उपभोग करेगा, तब उसे अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त होगी। और यदि वह इस नियम का उल्लंघन करता है और दोनों शर्तें पूरी नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यदि वह दोनों की 5 इकाई का उपभोग करता है तो 4 और 2 यानी प्रथम शर्त तो पूरी हो रही है लेकिन द्वितीय शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ उपभोक्ता को अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। अर्थात आधुनिक नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। समसीमांत उपयोगिता नियम की कुछ सीमाएं हैं, यानी जहां ये लागू नहीं होता या प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ऑल थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट की जो मान्यता मानी गई है वह वास्तविकता के अंतर्गत नहीं पाई जाती, यानी अन्य बातें स्थिर नहीं रहती है। इसी प्रकार से कुछ जगह पर यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे वस्तु अविभाज्य है या वस्तु अप्राप्य है या वस्तु पूरक है, या इस जगह पर या फिर उपभोक्ता अज्ञानी है या लापरवाह है, तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। और इस नियम के द्वारा हम अधिकतम कुल उपयोगिता और अधिकतम संतुष्टि में अंतर को भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा इतनी सीमाएं होने के बाद भी, इसकी इतनी क्रिटिसाइज जो की गई है उसके बाद भी इस नियम का महत्व कम नहीं है। इस नियम का अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के अंतर्गत महत्व है। उपभोग के अंतर्गत हमने देखा और उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि जहां एक साधन की सीमांत उत्पादकता और उसकी कीमत का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता और उसके कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए। और विनिमय के क्षेत्र के अंतर्गत विनिमयकर्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को तब तक प्रतिस्थापित करता है जब तक कि उनकी सीमांत उपयोगिता बराबर न हो जाए। वितरण के क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का दिया जाने वाला पुरस्कार उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार ही दिया जाता है। और राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है, अर्थात अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत इस नियम का महत्व है। यह अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है। धन्यवाद।